बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सुहेल और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त अहबाब बहन भाई अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको शुगर का कुरानी इलाज बताएंगे। शुगर के जो भी मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो ये अमल करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, शुगर से शिफा हासिल हो जाएगी। अगर वो इंसुलिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कोई टैबलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी निजात हासिल हो जाएगी। अगर इस अमल को मुस्तकिल मिजाजी के साथ कुछ अरसे तक करते रहेंगे तो ज़रूर अफाका होगा। तो ये अमल आपने फ़जर की नमाज के बाद और सूरज निकलने से पहले कर लेना है। फजर की नमाज के बाद से लेकर और सूरज निकलने तक का जो वक्त है, सूरज निकलने से पहले तक का, उस दरमियानी वक्त में आप ये अमल कर सकते हैं। तो जो शुगर के मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, खुद ये अमल कर लें तो सबसे बेहतर है, नहीं तो उनके लिए कोई और भी घर में से ये अमल कर सकता है। तो फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले आपने ये अमल करना है। पारा नंबर 27 के अंदर सूरह मुबारिका है, सूरह रहमान, जो कि बड़ी ही मशहूर सूरह मुबारिका है और ये कुरान पाक की इस सूरह मुबारिका को ज़ीनत भी कहा जाता है। तो सूरह रहमान का आपने अमल करना है, लेकिन जब आप ये अमल करने लगेंगे उससे पहले आपने अपने पास एक गिलास पानी रख लेना है, या जितना मरीज़ आसानी के साथ पानी पी सके उतना पानी आपने ले लेना है। तो सबसे पहले आपने बरकत के लिए 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप जो भी चाहें पढ़ सकते हैं, अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो वो सबसे बेहतर है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद आपने सूरह रहमान की आपने 3 मरतबा तिलावत कर लेनी है। सूरह रहमान को आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है और आखिर में दोबारा फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, जैसा कि आपने शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था। तो ये अमल मुकम्मल कर लेने के बाद आपने पानी पर दम कर देना है और दम शुदा पानी आपने मरीज़ को पिला देना है। अगर आप खुद मरीज़ हैं, अपने लिए आप ये अमल कर रहे हैं, तो ये अमल मुकम्मल कर लेने के बाद पानी पर दम कर लीजिए और नाश्ते से पहले आपने ये पानी पी लेना है। या अगर आप किसी और के लिए अमल कर रहे हैं, घर में से कोई मरीज़ है, तो ये अमल मुकम्मल कर लेने के बाद पानी पर दम करके दम शुदा पानी आपने मरीज़ को पिला देना है। नाश्ता करने से पहले आपने ये पानी उनको पिला देना है। तो इसी तरीके के मुताबिक आपने रोज़ाना अमल करना है और ये अमल आपने कुछ अरसे तक करते रहना है, जारी रखना है। रोज़ाना मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने ये अमल करना है और अमल आपने पूरे यकीन के साथ करना है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बाउमीद होकर करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से मरीज़ को शिफा मिलेगी। शुगर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। अगर शुगर लो हो जाती है या शुगर हाई हो जाती है, दोनों सूरतों में ही आपने ये अमल करना है। तो इंशाअल्लाह ये अमल करने से शुगर के मरज़ से शिफा हासिल हो जाएगी। तो इस अमल को आपने इसी तरीके के मुताबिक रोज़ाना मुस्तकिल मिजाजी के साथ फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने से पहले तक जो दरमियानी वक्त है, उस वक्त में आपने ये अमल करना है। 3 मरतबा सूरह रहमान को पढ़ना है, तिलावत करना है, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 11 मरतबा पानी पर दम करके मरीज़ को पिला देना है। अगर खुद मरीज़ है तो खुद पी लीजिए, नहीं तो अगर घर में कोई और मरीज़ है, डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, उसको आप ये पानी पिला दीजिए। तो इंशाअल्लाह ज़रूर अफाका होगा, शुगर के मरज़ से शिफा हासिल हो जाएगी। तो इस वीडियो को, इस वजीफ़े को अब सवाब की नीयत से, मुसलमान बहन भाइयों को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जो दूसरे मुसलमान बहन भाई जो बीमार हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, वो इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी है कि जितने भी मुसलमान बहन भाई जो बीमार हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं, या इसके अलावा किसी भी मर्ज़ में मुबतला हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए, शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियोज़ आप तक बआसानी से पहुँचती रहें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।